गाड़ी का नंबर नहीं है मैडम, बस यही प्रॉब्लम है। चेयरमैन साहब धीरे, बाइक सारी चोट। हरियाणा में गौ तस्करी पर सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी गौ तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रही है। गौ तस्कर बेधड़क सड़क पर घूम रही आवारा गायों को उठा लेते हैं। ताजा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया, जहां सुरजनवास गांव की नहर के पास से कुछ गौ तस्कर गायों को उठाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे कुछ सरपंच ने संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी गौ तस्करों की गाड़ी को देखा, जिसके बारे में पूछताछ करने पर गौ तस्करों ने सरपंचों की गाड़ी पर ही पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। बता दें कि सभी सरपंच रात के समय चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ वापस लौट रहे थे, जहाँ बीच सड़क पर उन्हें गौवंश से भरी गौ तस्करों की गाड़ी मिली, जिसकी पूछताछ करने पर तस्करों ने सरपंचों पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में सरपंचों की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सरपंचों ने भी हार न मानते हुए कई किलोमीटर तक तस्करों की गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, साथ ही गायों को भी गाड़ी से फेंकना शुरू कर दिया। मामले में सरपंचों का कहना है कि उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को भी इसकी सूचना दी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो गौ तस्करों को पकड़ने में नाकाम रहे। चंडीगढ़ से आते वक्त भी जो नहर है ना सुरजनवास के पास जो मेन गेट है, उसके बाद एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी हमको। तो हमें शक हुआ, तो उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, उन्होंने तुम्हें क्या लेना देना है। और उन्होंने ये कह करके और सलब स्टार्ट करके और आगे चल हमने देखा कि इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ दिखाई दी। हमने उनका पीछा किया, पीछा करते करते उन्होंने पत्थर भगाए गाड़ी उस ओवर ब्रिज के नीचे से घुमा करके बैक साइड गाड़ी को टक्कर मारी। फिर जी उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरों से हमला करते फिर हमने गाड़ी उनके पीछे फिर मोड़ते हुए नहर के साथ में जो पट्टी है उसके पास ले गए। ऐसे ही घुमाते घुमाते उन्होंने 5-10 मिनट तक यहीं चक्कर कटवाए गांव के आसपास। फिर बाद में उन्होंने वो गगड़वास वाला रूट लेकर के नीलवास वाला रूट लेकर के और गायों को फेंकना चालू कर दिया। तो गाड़ी हमारी पूरी तरह क्षतिग्रस्त पत्थरों से और फायरिंग वगैरह की आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग हमें नहीं मिली। अच्छा, ये होने के बाद जो हमें पूछावास बाइक वो है ना ओवर ब्रिज, जो रेलवे ओवर ब्रिज है, उसके बाद एक पेट्रोलिंग पार्टी जैसे पुलिस वाली वो हमें मिली। तो उनको हमने इशारा किया कि आप आ जाओ, ये चोर है। तो उन्होंने हमारे पीछे पीछे गाड़ी लगाई। और जी इसी गतिविधि में चलते चलते हमें गांव का नाम भी नहीं पता जी, कहाँ से होते होते लगभग 50 मिनट तक हमने उनका पीछा किया। पीछा करने के बावजूद हमें पुलिस सहायता कोई नहीं मिल पाई। और इसी वजह से वो हमारे आंखों से धूल की वजह से एक सिंगल रास्ता होने के कारण गायें पीछे धकेल रहे थे, इस वजह से हम पीछे रह गए और वो छूट गए। लगभग कितनी गायें फेंकी उन्होंने गाड़ी से? लगभग 8 या 7 या 10, मतलब इस अंतराल में, हमें जितना नहीं। गाय की कंडीशन मरी हुई थी या जिंदा थी? जिंदा थी, एक आधी कोई बेहोश जैसे अवस्था में थी, पक्की लगभग जिंदा और इंजर्ड। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से नाराज ग्रामीणों ने एएसपी सिद्धांत जैन से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूचना देने के बाद भी पुलिस तस्करों को पकड़ने में नाकाम रही। अब नाराज ग्रामीणों मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एएसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि हमारे पास कुछ गाँव के ग्रामीण और सरपंच आए, हमने उनकी बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों और सरपंचों से अनुरोध किया कि वो गाँव के अंदर ठीकरी पहरा लगाए, ताकि सबके सहयोग से इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, ये बात ठीक नहीं है। घटना ये है कि 17 मार्च की रात को कुछ सरपंच जो चंडीगढ़ से वापस यहाँ महेंद्रगढ़ में आ रहे थे, उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को एक कैंपर में कुछ गौवंश चढ़ाते हुए देखा और फिर बाद में उनका पीछा किया और इससे भयभीत होके उन संदिग्ध व्यक्तियों ने उस गौवंश को गाड़ी से उतार दिया। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, 112 पे कॉल भी की गई, पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे लगी और इस घटना में जो भी गांव रास्ते में, जो भी थाने रास्ते में पड़ रहे थे, उनको भी अवगत कराया गया और जगह जगह उनको इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया। और इस संबंध में ही वो मुझे आज अवगत कराने यहाँ कार्यालय में आए हुए थे और उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि नियमानुसार कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी और जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उन्हें पकड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सरपंचों को यह भी बताया गया है कि सभी गांवों में ठिकरी पहरे अच्छी तरह से लगे, दुरुस्त हो, ताकि मान लीजिए कहीं कोई ऐसी घटना गौवंश से संबंधित होती है तो जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जा सके। तो देखिए, क्योंकि ये जो गाड़ी आगे थी वो उसके पीछे 2 गाड़ियाँ थी, एक तो सरपंच की गाड़ी थी और एक पुलिस की गाड़ी भी थी और वो उसे पकड़ने के लिए ही पीछे थी। मतलब ये कहना कि वो गाड़ी पीछे थी, इसी उसका कारण ही ये था कि उसको पकड़ना चाह रहे थे,
परंतु गांव का रास्ता कच्चा रास्ता होने के वजह से वो गाड़ी कच्चे रास्ते से निकल गई और गौवंश को उन्होंने अपने कैंपर से उतार दिया। और बाकी उन्होंने जो भी डिटेल अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दी है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई है, तो मैंने उनको बोला है कि जो भी डिटेल्स हैं आप एक बार पेपर पे लिख कर दे दें और जो वीडियो है वो एक बार पेन ड्राइव में या मुझे भेज दें, तो उनको देख के उसके अनुसार जो भी अवलोकन होता है, जो आरोपी पक्ष जिसके बारे में ये बता रहे हैं उनके बारे में उनसे भी सुनकर फिर फाइनल कंक्लूजन बनाया जाएगा और जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो करी जाएगी। बहरहाल सरपंचों की लाख कोशिशों के बावजूद गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्हें चकमा देकर मौके से फरार हो गए। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।